मैं एक और बात कहना चाहता हूं। आए दिन एक दिन टीवी में चला, टीवी में यह चला कि सरकार के पास पे देने के लिए पैसे नहीं। मैं विधानसभा में बैठा हुआ था। विधानसभा में बैठने के बाद मैंने पूरे नेशनल चैनल में चला। हमने क्या किया? जब हमारे पास पिछले वर्ष आर्थिक संकट था, हम उससे उभरे और एक वर्ष में हमने 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व कमाया, जो आप जनता का है। सब पता, भारतीय जनता की पार्टी के समय लुटा दी जाती थी। कैसे? उदाहरण एक दूंगा। शराब के ठेकों को रिन्यू कर दिया जाता था। अगर 1500 करोड़ रुपए का शराब का ठेका है तो 10% पर रिन्यू करके 150 करोड़ रुपए उसका आता था। मैंने कहा ये नहीं, ये गलत हो रहा है, जनता के धन को लुटाया जा रहा है। हमने ऑक्शन किया, एक ही साल में 450 करोड़ रुपए आया, उनके 4 साल के बराबर का। वो आपका पैसा है। कई प्रकार की बातें की गई। हमने सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दी। हमने क्यों ओपीएस दी? हमने कहा जो भी सरकारी कर्मचारी है बुढ़ापे में, उसे हर महीने कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर हम इकट्ठा पैसा दे देंगे तो बच्चे के मुंह में आकर मां बाप उस पर सारा खर्च कर देंगे। एक अश्योर्ड इनकम इन लोगों को मिलनी चाहिए। हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दी। मैंने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओपीएस नहीं दी। मैं तो खुद कर्मचारी का बेटा हूं। हम चाहते तो अपना पहली गारंटी को 2027 में पूरा करते। हमने पहली कैबिनेट में 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस दी और कई बेचारे जो 2003 के बाद रिटायरमेंट होकर 3,000 रुपया ले रहे थे, 5,000 रुपया ले रहे थे, बंद हो चुकी थी, उनको 35,000 रुपया मिलना शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार जो यहां थी, हमारे पर कट लगा दिए। और जब हमने सैलरी को, जो कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट था, उसको हमने ठीक करने की कोशिश की, कोई फैसला नहीं लेता था। सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की हर महीने पे पर 1200 करोड़ रुपया खर्च होता है। 1200 करोड़ रुपया खर्च होता है। और सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो गए, उनकी पेंशन पर 800 करोड़ रुपया खर्च होता है। और जब हम उसको पहली को पे देते हैं तो आरबीआई से हम लोन लेते हैं 7.5% के हिसाब से, उसके ब्याज पर हर महीने 3 करोड़ रुपया खर्च होता था। मैंने कहा ये 3 करोड़ रुपए को बचाना है और साल के 36 करोड़ रुपए को बचाना है, तो सैलरी को हमने 5 तारीख और 10 तारीख को पेंशन को की। जब हमने उसको ठीक किया तो हमने सरकारी कर्मचारियों की जो पे है उसको पहली को किया, क्योंकि जो 3 करोड़ बचेगा वो गांव के किसान, गांव के गरीब आदमी के हाथ में जाएगा। और हमने फैसला लिया, पूरे दिल्ली तक प्रधानमंत्री जी भी हमारी चर्चा करने लगे। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्रालय आपके पास है, आरबीआई है। आप एक फोन करके आरबीआई के गवर्नर को ही पूछ लेते कि क्या हमारी जो ट्रेजरी है कभी ओवरड्राफ्ट हुई है? बीजेपी के समय, डबल इंजन की सरकार के समय कई बार ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट हुई और रेवेन्यू सरप्लस स्टेट होने के बाद उन्होंने आपकी संपदा को औने पौने दाम में लुटाते चले गए। हमने किया। और आज मैं कह सकता हूं, जब मैंने 28 तारीख को सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को 4% डीए भी दिया, पे भी 28 तारीख को कर दी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आने वाला है। अगर मैं 31 तारीख के बाद पहली को देता तो आपके मन में थोड़ा खर्चा करने का जो चाव होता है ना दीपावली के समय, वो कम हो जाता कि अभी तो पहली को पे मिलेगी। आप किसी से उधार मांगते, मैंने ये सोच के आपको पहले के। और आज मैं कह सकता हूं, हम वित्तीय अनुशासन लाकर हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मेरी पहली स्पीच जिस लोगों ने सुनी होगी, उसमें भी मैंने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, अपने पांव पर खड़ा करना चाहते हैं
हमें कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, नहीं तो भविष्य में जो स्कूल एजुकेशन का हाल है 21वें स्थान पर, हम पहुंचकर 30वें स्थान पर पहुंच जाएंगे। डॉक्टर तो मिलेगा, पर वो डॉक्टर, आपका एक डॉक्टर कितना देख सकता है पेशेंट को, वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन हमारे बेकार हो जाएंगे। इसलिए हम आगे बढ़े और 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह पूछा जाना चाहिए, 5 साल सत्ता में रहे, क्यों शिक्षा का बेहाल कर दिया आपने, क्यों स्वास्थ्य संस्थाओं का बेहाल कर दिया आपने, और जो बिजली बोर्ड है, 58 बिजली बोर्ड है, हमारी स्थिति 51वें स्थान पर पहुंच गई है, 51। कहते हैं हम बिजली पैदा करते हैं, अरे बिजली पैदा करते हैं, लेकिन हम 51वें स्थान में कैसे पहुंच गए? आज आपने, जब बीजेपी ने चुनावों से पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां बांट दिया, 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली में सब्सिडी दी। अब सुंदर जी का होटल है, इनको क्या जरूरत है 1 रुपया सब्सिडी की? है जरूरत? कोई जरूरत नहीं है। व्हाइट फ्लावर हॉल है, कोई जरूरत नहीं है। 5 स्टार होटल है, कोई जरूरत नहीं है। हमने उस सब्सिडी को बंद किया तो बीजेपी वाले हल्ला करने लग पड़े। 10-10 लाख रुपया इनकम टैक्स देते हैं, 1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं। मुफ्त पानी में बांट दिया, मुफ्त पानी दे दिया। पानी की क्वालिटी देखिए, गुणवत्ता उसमें भी नहीं। इन सब चीजों पर हमारी सरकार ने अंकुश लगाया है और जो पैसा बचता है वो हम गांव के लोगों के पास देते हैं। मनरेगा की दिहाड़ी कभी भी 60 रुपए नहीं बढ़ी थी, हमने उसको 240 से बढ़ाकर 60 रुपए दिया। दूध का दाम 32 रुपए होता था, 2 रुपए बढ़ा दिए जाते थे। हमने एक ही पल में बढ़ाकर उसको 45 रुपए किया और भैंस के दूध के दाम को 55 रुपए किया। आने वाले समय में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना चाहते हैं। हमारी सरकार इस दृष्टि से कार्य कर रही है और मैं कह सकता हूं, आप लोगों का अगर साथ रहा, आम जनता का साथ चाहिए मुझे सुंदर हिमाचल को बनाने के लिए, जहां महिलाओं का सम्मान हो, युवाओं को रोजगार मिले, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, बागवान को उसके फल का उचित मूल्य मिले। हमारी सरकार और हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य इसमें व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। कोई दो राय नहीं है कि हम जल्दी ही अपने पांव पर खड़े होंगे। जिसने हमारी संपदा को लुटाया है, हमारी लड़ाई उनसे भी जारी है। एनटीपीसी है यहाँ, एमएचपीसी है यहाँ, 12% फ्री पावर देते हैं, 88% खुद प्रॉफिट ले जाते हैं। हमने कहा हम आपको क्यों दे, आप हमारे साथ समझौता कीजिए, 12-18 केस दीजिए, ताकि 40 साल बाद वो पावर प्रोजेक्ट हिमाचल के लोगों को मिले। हुआ क्या कीजिए, हम तो भारत सरकार के उपक्रम है। मैंने कहा पानी रॉ मटेरियल है, उसका कभी रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपने क्या किया, हमारी संपदा को लूट लिया, बड़े बड़े डैम बना दिए। डैम बना के वेपोरेशन गर्मियों में होती है, सर्द हवाएं और गर्म हवाओं में टकराव होता है और क्लाउड बस्ट होता है, हमें नुकसान होता है। हमें मिलता क्या है? हमारे पास सबसे बड़ी चीज बहता हुआ ये पानी है। मैंने अभी पिछले दिनों बैठक की और कहा कि इसके लिए कानून बनाया जाए। हम अपने लोगों तक पैसा पहुंचाना चाहते हैं। अधिकारियों ने कहा, अधिकारियों को भी काम करवाना पड़ता है। मैंने कहा कि इसके लिए फर्म आइडेंटिफाई कीजिए, जो हमारे पानी का सदुपयोग करेगा वो हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई ना कोई किसी के रूप में ले भी देगा। उस दृष्टि से हमारे आने वाले समय में हम एक और परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं, जैसे सुंदर जी कह रहे हैं, ये हाल इसलिए हुआ आपके, क्योंकि जब पैसे खर्च कुछ और जगह कर दिए गए और उसको ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं, सुव्यवस्थित नहीं किया गया, तो ऐसा हाल होता है। मैं अंत में, जो कुल्लू में पिछली बार बाढ़ आई थी तो सुंदर जी ने कहा मुझे 8-10 करोड़ रुपए दे दीजिए, हमारी लायबिलिटी है। मैं 8 करोड़ रुपया
ये पीडब्ल्यूडी विभाग सुंदर को जो एक्सेल डिपार्टमेंट है उसको देने की घोषणा करता हूं। और मनाली वाले विधायक साहब भी बोल रहे हैं, तो मैं इनको भी 5 करोड़ रुपया देना है मनाली के विभाग एक्सेल डिपार्टमेंट को देने की घोषणा करता हूं। ये तो अभी इनके द्वारा जो एक दिन के लिए मांगा गया ना, ये मांगते ही रहते हैं सुंदर जी। ये तो अभी 8 ही नहीं होगा, ये पूरी लायबिलिटी पूरा करवाएंगे, ये मैं जानता हूं इनका। और जो हमारे संस्कृति है, हमारे देवी देवताएं हैं, सुबह हम उनके पास पूजन करते हैं, कई बार पाप भी करके आ जाते हैं तो भी भगवान के दरबार में जाके फटाफट मंत्र पढ़ते कि भगवान माफ कर दे। इन देवी देवताओं के नजराने में मैं 5% बढ़ोतरी की घोषणा करता हूं। जो बेचारे ये बाजे वाले हैं, बजंतरी है, हमारे लंबे लंबे नरसिंहों को बजाते रहते हैं, पूरा जोर इसमें लगता है। और ये बड़ी अच्छी, जब ये बजते हैं तो बहुत अच्छी रौनक आती है। मैं इनके 20% की बढ़ोतरी करता हूं मानदेय में। और जो बेचारे दूर दूर से देवी देवता आते हैं हमारे, उनको भी जो दूरी बचता है उसको भी 20% बढ़ाने की घोषणा करता हूं। इन देवी देवताओं के नजराने पर 1 करोड़ 36 लाख रुपया खर्च करने जा रही है।